यूजीसी के बीच अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा खेला, सवर्ण समाज हो गया गदगद। एक झटके में बीजेपी की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा गए अखिलेश। पंडियों का लिया नाम, किया प्रणाम। अखिलेश ने किया अब नया ऐलान, बढ़ जाएगी अब बीजेपी की टेंशन। क्या है अखिलेश का प्लान जिससे बीजेपी होगी परेशान? अखिलेश यादव ने इस बार जो प्लानिंग तैयार की है यूजीसी को लेकर, अखिलेश यादव ने जो खेला किया है वो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। अखिलेश की तैयारी दूर की है। 2027 का चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव ने सॉलिड प्लान तैयार किया है। क्या कुछ कहा है? पंडितों का नाम लेकर अखिलेश यादव ने जो ऐलान किया है उसे कई लोग 2027 के विधानसभा चुनाव की बड़ी रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। यही वजह है कि अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये कदम बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। चलिए इस रिपोर्ट में सब जानते हैं। दरअसल सपा लंबे समय तक मुस्लिम और यादव वोट बैंक के सहारे राजनीति करती रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव से ही अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति को आगे बढ़ाते रहे हैं और इसका फायदा भी पार्टी को मिला। 2017 में जहां सपा को केवल 47 सीटें मिली थी, वहीं 2022 में चुनाव में सपा गठबंधन 125 सीटों तक पहुंच गया, यानी पार्टी ने 78 सीटों की बढ़त हासिल की और प्रदेश में मजबूत विपक्ष बनकर उभरी। लेकिन अब सपा की रणनीति सिर्फ पीडीए तक सीमित नहीं दिखाई दे रही है। हाल के दिनों में पार्टी के कई नेताओं ने ब्राह्मण समाज को लेकर बयान देना शुरू किया है। विधानसभा में सपा विधायक कमाल अख्तर ने परशुराम जयंती पर राजकीय अवकाश की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब परशुराम जयंती पर छुट्टी घोषित की गई थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने उसे खत्म कर दिया। इस बयान के बाद ये चर्चा और तेज हो गई कि सपा अब ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे कुछ घटनाएं भी अहम मानी जा रही है। माघ मेला के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की पालकी रोकने की घटना ने काफी विवाद पैदा किया था। उस समय पुलिस और साधुओं के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई, जिनमें एक बटुक की चोटी पकड़कर खींचे जाने की तस्वीर भी वायरल हुई। इस घटना को कई लोगों ने सनातन पर हमला बताकर विरोध किया। इसी मामले में अखिलेश यादव ने खुद शंकराचार्य से बातचीत की और सरकार पर सवाल उठाए। सभा के सांसद और विधायक भी लगातार इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरते नजर आए। इसके साथ ही यूजीसी के नए नियमों को लेकर भी सवर्ण समाज के कुछ वर्गों में नाराजगी देखने को मिली। इन नियमों के तहत कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए नई समितियां बनाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता लाना है, लेकिन विरोध करने वालों का आरोप है कि इससे जनरल कैटेगरी के छात्रों को नुकसान हो सकता है। इसी मुद्दे पर सवर्ण समाज के कुछ युवाओं में नाराजगी दिखाई दी और विपक्ष ने इसे भी राजनीतिक मुद्दा बना दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सपा इसी नाराजगी को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कुमार कहते हैं कि शंकराचार्य प्रकरण और यूजीसी विवाद ने ब्राह्मण समाज में असंतोष पैदा किया है। इसी वजह से अब सपा अपने मंचों से ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसने कभी ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं किया। मुलायम सिंह यादव के दौर में जनेश्वर मिश्र जैसे नेताओं को सम्मान देने की बातें भी लगातार याद दिलाई जा रही है। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि ब्राह्मण वोटर परंपरागत रूप से भाजपा के साथ रहा है। 2017 विधानसभा चुनाव में लगभग 83% ब्राह्मण वोट भाजपा को मिला था। 2019 लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा 89% तक पहुंच गया। 2022 विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को करीब 89% ब्राह्मण वोट मिला। यही वजह है कि ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ब्राह्मण वोटर सच में भाजपा से दूर जाएगा या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में नए समीकरण बनने की कोशिश जरूर हो रही है। अखिलेश यादव का ये कदम भाजपा के लिए चुनौती बनता है या नहीं,